नमस्कार नीमच, स्वागत है आपका मालवा प्राइम न्यूज में। बड़ी खबर जावद विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां कांग्रेस के नए उम्मीदवार जो कि बाहरी उम्मीदवार है, उन्हें टिकट मिलने पर कांग्रेस के जो स्थानीय उम्मीदवार है जो कि काफी लंबे समय से अपने जावद क्षेत्र के अंदर रह के कार्य कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के दावेदारों के रूप में खड़े हैं, उनको टिकट ना देते हुए कांग्रेस हाई कमान ने जो कि अभी नए नए उम्मीदवार समंदर पटेल को अभी टिकट दिया है, उसके लिए कांग्रेस के पुराने उम्मीदवारों ने जो कि काफी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं हम कि किस प्रकार से क्या कार्य रहा, क्या किस प्रकार से वहां धरना प्रदर्शन किया गया। नमस्कार नीमच, मैं हूँ युवराज नामदेव और स्वागत करता हूँ आपका मालवा प्राइम न्यूज में। आज हम आ चुके हैं जावद के अंदर, जहां कांग्रेस से बाहरी उम्मीदवार को टिकट मिलने पर कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवार जो कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे, जो कार्य कर रहे थे, उनकी नाराजगी जताने के लिए वो कुछ ऐसा कुछ आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या उद्देश्य उस आंदोलन का रहा है, क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं और क्या इसका उद्देश्य रहा है। आइए हम चर्चा करेंगे लोगों से किस तरीके का। जी, आपका नाम बताएं। नरेश पाटीदार। नरेश जी, क्या कुछ कारण रहा जिसके कारण ये यहाँ आंदोलन करना पड़ा? ये बाहरी आदमी के टिकट मिलने से। बाहरी आदमी के टिकट मिलने के कारण ये आंदोलन आपको करना पड़ा। तो क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? भाई मांगे है स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। स्थानीय उम्मीदवार में कौन? जैसा कि देखा जा रहा है विधानसभा से सत्यनारायण पाटीदार, सत्यनारायण जी है, राजकुमार जी है, बालकिशन जी, भले किसी को दो तीनों में से, पर स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। आपके अनुसार किसको मिलना है? अरे टिकट भले किसी को मिलो, तीनों में से किसी को मिलो, कोई तकलीफ नहीं। ये आपकी मांग है जी। अगर हाईकमान ने इस पे कोई अगर कड़ा नहीं लिया तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? फिर बाद में तो ठीक है, बैठेंगे हम सब आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे जो भी लेना। क्या अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आपका कुछ अलग कदम होगा या निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होगा? कुछ नहीं करेंगे, नहीं अलग अलग निर्दलीय नहीं करेंगे। चलिए ठीक है भाई साहब ने बताया अलग अलग। जी, आपका नाम बताएं। पप्पू पाटीदार। पप्पू जी, क्या कारण है इसका कि आंदोलन करना पड़ा? जी, हमारे स्थानीय जो है उनको टिकट नहीं मिल रहा है और हर बार बाहरी को दे देते हैं, कहीं से कोई इसको ले आते, कहीं से किसी को ले आते। तो हर बार देखा जा रहा है कि राजकुमार अहिर को मिला था पिछले वर्ष भी, और समंदर पटेल पिछली बार निर्दलीय लड़े थे समंदर जी। तो इस वर्ष क्या कारण रहा कि कांग्रेस का उन्हें टिकट देना पड़ा स्थानीय उम्मीदवार को छोड़? ये तो पार्टी जानती है कि वो आलाकमान जानता है कि उन्होंने क्यों दिया बाहरी को, जबकि स्थानीय नेता सक्रिय हैं। अगर सक्रिय नहीं होते तो आप देते बाहर वालों को। अगर इस बार अब नहीं मिला, अगर टिकट यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार को नहीं मिला, तो क्या कदम राजकुमार समर्थक, सत्यनारायण जी समर्थक का क्या कदम रहेगा अगला? जी, हम पार्टी के साथ हैं और अगर फिर हमारे स्थानीय को मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हमारे हिसाब से वोटर का मन है, वो तो जहाँ जाएगा वहीं जाएगा वोट। तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये हमें जानकारी नहीं अभी। चलिए ठीक है भाई साहब, आप बताएं कुछ। आपका नाम है? मेरा नाम कमलेश गुज्जर है सर। तो क्या कुछ कारण रहा कि ये यहाँ इतने सारा इस तरीके का आंदोलन करना पड़ा? सर यहाँ पर क्या टिकट बाहरी आदमी को दे दिया गया। वो 2 महीने पहले तो यहाँ आया बीजेपी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आया, उसको टिकट दिया गया और यहाँ के जो आदमी खास कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ आए। तो क्या कुछ कारण रहा उनको टिकट देने का? तो उसके पास पैसे का धन बल है, इसलिए दे दिया पार्टी ने, और क्या है। तो पार्टी एक तरीके से धन बल के टिकट देती है, इसलिए। आपका कहना है कांग्रेस पार्टी धन के बदौलत टिकट देती है? हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी धन बदौलत के पैसे पर टिकट देती है। हाँ, तो अब अगर टिकट स्थानीय नेता को नहीं मिला तो अगला क्या अगले अभी वो जो 2013 में जमानत जब्त हुई थी, वही जमानत जब्त अभी भी होगी कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और यहाँ देख लेंगे कमलनाथ जी और राजू भाई सब देख लेंगे। तो किसकी अब सरकार बनेगी अगर टिकट? सरकार तो ये ऐसे टिकट देंगे तो कहाँ से सरकार बनेगी, कोई चांस ही नहीं है सरकार बनने का। आपका नाम बताएं। सुरेश सुतार। सुरेश जी, क्या कुछ कारण रहा कि यहाँ इतना माहौल बनाया हुआ है? ये स्थानीय के नहीं देने के कारण से। स्थानीय को अगर दे देते तो आज ये इकट्ठा नहीं होते। तो स्थानीय को अगर किसी कारणवश अगर टिकट नहीं मिला तो क्या कुछ अगला कदम रहेगा? ये बात तो अगर जैसे अगले 30 तारीख तक जो भी होगा वो दिखा जाएगा। आज तो जो इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, जो पार्टी का संगठन है, वो संगठन में क्या शक्ति है वो सब कार्यकर्ता करेंगे। देखा गया है पिछले चुनाव में समंदर जी 35,000 वोटों से हुए थे। तो क्या अभी वापस पार्टी का हाथ लगने के बाद क्या बहुमत बढ़ेगी या हारेंगे या जीतेंगे? बहुमत तो आपके सामने है, ये कार्यकर्ता जितने देख रहे हैं उनको देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी भी इतने कार्यकर्ता है तो फिर चुनाव में तो जो होगा जो दिखा जाएगा।
क्या कुछ अगर टिकट में संशोधन ना हुआ तो क्या कांग्रेस पार्टी अब वापस आएगी? तो वो तो वापस बीजेपी में चले जाएंगे, उनको तो जाना है, पहले गए थे फिर चले जाएंगे। जी भाई साहब, नाम बताएं आपका। सुनील शर्मा। सुनील जी, क्या कुछ माहौल रहा कि यहाँ आंदोलन करना पड़ा? ये स्थानीय का टिकट नहीं हुआ, नंबर 1 बात तो ये रही। टिकट किसको मिला? टिकट समंदर पटेल को मिला। तो क्या कुछ कारण रहा कि समंदर पटेल को टिकट देना पड़ा? हाई कमान ने जो टिकट दिया वो फाइनल माना जा रहा है, लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि टिकट जिसको दिया ना, टिकट तो कांग्रेस को देना था। अब ये टिकट, ये पहले तो ये पुष्टि हो जानी चाहिए टिकट जो फाइनल हुआ है ये कांग्रेस का है या नहीं है। ये तो दल बदलू है ना। अभी जैसे मान लो समंदर पटेल था, ये बीजेपी में 2 महीने पहले से आया, 2 महीने पहले से आया। इसके बाद पूरा नहीर भी इसमें बीजेपी में था, वो भी फार्म भरेगा। तो पहले समंदर पटेल कांग्रेस के ही नेता थे। भर रहा, तो ये तीनों तो बीजेपी के है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट तो अभी खड़ा ही नहीं हुआ ना। समंदर पटेल पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, तो उसके क्या कारण रहे कि वो उनको कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाना पड़ा? ये तो गद्दार है, ये तो दल बदलू है। पैसे इधर उधर पैसे के बिंडल बन जाते हैं इनके, तो वह पैसे जिधर मिल जाए उधर चले जाते हैं। तो अभी क्या कुछ कारण रहा कि कांग्रेस हाई कमांड को स्थानीय नेता को छोड़ बाहरी नेता को टिकट देना पड़ा? तो स्थानीय को दे रहे ना, पैसे के दम पे मिला। बल है, पैसे का बल है, इसलिए धन बल है, पैसे का बल है, इसलिए ये इधर से उधर जा रहे हैं। बाकी स्थानीय को टिकट देना नहीं दिया, इसलिए इनके पास धन बल नहीं है, इनके पास जन धन है। और इस जन धन का इनको हानि उठानी पड़ेगी। जावद की जनता ये कभी माफ नहीं करेगी। तो क्या ये सीट नहीं निकलेगी, जमानत जब्त होगी, इस बात का हम दावा करते हैं। तो क्या इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? कांग्रेस की सरकार बन पाएगी, लेकिन जावद से नहीं बन पाएगी, इस बात का हम दावा करते हैं। जावद से तो ये सकलेचा ही जीतेगा, और ये भी चाहते हैं कि सकलेचा जीते, इसलिए इन्होंने टिकट गलत दिया। तो क्या अगर टिकट का जो संशोधन नहीं हो पाया तो क्या कुछ अगला कदम, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यहाँ के स्थानीय नेता? ये तो वो उनको ये लगता है कि हमारे पास धन का बल है, लेकिन हमारे पास जन का धन है, और जन का बल है तो जन के बल से जावद सीट कभी नहीं आ सकती है। ये समंदर को कभी भी ये चुनाव नहीं जीत सकता। जी भाई साहब, आप बताएं कि क्या कुछ कारण रहा आपका? एक पहले आपका परिचय दें, आपका नाम। मेरा नाम अशोक जैन है, मंडल अध्यक्ष क्रमांक नंबर 2 धनगांव। जी अशोक जी, क्या कुछ कारण रहा कि इस तरीके का कदम आपको स्थानीय नेताओं को उठाना पड़ा कि इस तरीके का धरना देना पड़ा? देखो, हाईकमान ने का चूक हुई है और गलती करी है, हाईकमान को भुगतना पड़ेगा। इंदौरी बाबू को 500 किलोमीटर थोप रहे। अब जावद में 3 कैंडिडेट थे, सत्यनारायण जी पाटीदार थे, धाकड़ साहब थे, राजकुमार जी अहिर थे। इनको तीनों में एक को टिकट मिलता, निश्चित कांग्रेस को भोपाल जीता के भेजते। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो एक पार्टी का निर्णय टिकट चेंज करती है तो हम कांग्रेस पार्टी को जीता के जावद से 25-30 हजार वोट से भोपाल भेजेंगे, और निर्णय गलत लेती है पार्टी तो सकलेचा को वोट देके जीता के भेज देंगे भोपाल। तो अगर टिकट में कोई संशोधन नहीं हुआ तो अगला कदम क्या रहेगा? सत्यनारायण जी का, राजू भैया का, और जो एक और उम्मीदवार है उनका क्या अगला कदम रहेगा? क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार में लड़ेंगे? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये कार्यकर्ता के ऊपर रही बात तीनों कैंडिडेटों की, ये मैं नहीं फैसला ले सकता हूँ। मेरा स्वयं का निर्णय है, मेरे स्वयं के निर्णय की बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास 50-60 वोट है, मेरे घर के वोट हैं, वो तो सकलेचा को दूंगा मैं, कंप्लीट है ये फाइनली। अगर पार्टी ने संशोधन नहीं करा तो मैं पार्टी छोड़ूंगा और बीजेपी ज्वाइन करूंगा। तो अगर जावद विधानसभा 230 से क्या इस बार कांग्रेस पार्टी निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी, जमानत जब्त होगी। इसी क्रम में अब हम जावद विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तीनों दावेदारों से भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके की मनोस्थिति अभी उनकी बनी हुई है, क्या कुछ वो चाहते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। क्या क्यों इकट्ठे हुए सभी कांग्रेसी? यहाँ आज कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन बुलाया था। जो टिकट हुआ है बारी उम्मीदवार का, उसके खिलाफ लोगों में गांव-गांव में आक्रोश था कि ये टिकट गलत हुआ है और इसके साथ हम ये सीट नहीं जीत पाएंगे। लोगों को ये शंका है कि बारी उम्मीदवार यहाँ कभी जीता नहीं है। यहाँ का जो इतिहास है, आज तक यहाँ से बारी उम्मीदवार कभी नहीं जीता। घनश्याम जी 2 बार चुनाव जीते, 1 बार चुनीलाल जी धाकड़ जीते। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम बुलाया और हमको भी बुलाया कि आप भी आइए और आला कमान को ये बात पहुँचाइए कि यहाँ ये टिकट चेंज किया जाए। अगर चेंज नहीं किया जाता है तो ये कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुश्किल से जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी। तो क्या इस बार निर्दलीय प्रत्याशी में कोई खड़ा होगा कांग्रेस से? ये फैसला कार्यकर्ताओं को होगा। मैं इस बात के लिए नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि
बिना कार्यकर्ताओं के नेता नहीं होता है और बिना कार्यकर्ताओं के कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, चाहे निर्दलीय हो चाहे टिकट मिले। तो जो भाजपा सत्ता में है और भाजपा के ही मंत्री भी चुनावी मैदान में है, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं हो रही है, क्या कारण विपक्ष अपने आपस में लड़ रहा है? देखो, विपक्ष की भूमिका में हम सब विपक्ष का लड़ ही रहे थे। जो हमसे हुआ धरने प्रदर्शन, मीडिया के माध्यम से आप भी खुद आवाज उठाते आए हो हमारी समय समय पर। तो इसमें यह है कि देखो, विपक्ष का मुद्दा है, लेकिन भाजपा हमेशा मीडिया को मैनेज करके चलती है। आप जैसे कुछ पत्रकार है जो ईमानदारी से लिखते आए हो, मैं उसके लिए बोलूंगा आपके लिए भी, लेकिन इसका यही है कि हम करते हैं, लेकिन वो बात बाहर आने नहीं दी जाती है कहीं मीडिया के द्वारा। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी हाईकमान के द्वारा अगर जावद का टिकट चेंज नहीं किया जाता है तो आपका क्या रुख रहेगा सर? जमानत कांग्रेस की जब्त होगी। इसके मैं तो ये कार्यकर्ताओं का कहना है, पर अगर चेंज नहीं किया गया तो इस पार्टी का ये निर्णय उनके लिए गलत साबित होगा। अभी देखने में आएगा अलग अलग के आपके सम्मेलन हुआ है, कोई राजू भाई जिंदाबाद, नहीं, तीनों में एक चीज, तीनों में किसी का भी एक टिकट फाइनल करो। कार्यकर्ता किसी का नाम ले सकता है, बोल दिया होगा, पर तीनों में एक का फाइनल हो जाएगा और पार्टी जीता के उसको हाथ का पंजा वो बाल भेजेंगे हम। तो इसलिए ये तो कार्यकर्ताओं का कहना है, हो सकता है किसी का नाम ले समर्थक, लेकिन यहाँ मांग सबसे बड़ी स्थानीय उम्मीदवार की है और स्थानीय उम्मीदवार के ही साथ लोग हैं, व्यक्ति के साथ नहीं है। आप किस तरह से आप यहाँ पर माहौल बना रहे हैं? नहीं, आप अधिकार की बात है, ये बात मैं सहमत हूँ। और कहीं कहीं कार्यकर्ता बड़ी चीज़ होती है और कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करना पार्टी को और नेताओं का एक कर्तव्य भी होता है। तो उस कहीं कहीं उसको हमारे निराशा हाथ लगी जब हमारे नियमित आदरणीय कमलनाथ जी पधारे थे, तो उन्होंने निश्चित ये कहा था कि मैं ये स्थानीय पॉलिटिक्स हो चुकी है, बाहरियों को, बागियों को, ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलेगा। कहीं कहीं उसके विपरीत निर्णय हुआ है। देखा गया कि आपने पूर्व के इतिहास मैंने देखा है और सुना भी है। जब महेंद्र सिंह जी और बालके विबरे का एक उदाहरण है कि बालके विबरे जी को टिकट मिला था, फार्म भरने जा रहे थे, एंड टाइम पे मालूम पड़ा महेंद्र सिंह को टिकट हो गया। तो हमारा जब तक चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं होता है, कार्यकर्ताओं की भावना पहुंचाने का अधिकार होता है। हम हमारी भावना आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को पहुंचा रहे हैं। उनको यही अनुरोध कर रहे हैं आज इस मंच के माध्यम से कि कम से कम एक बार पुनः विचार करें। हम कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं, आपको विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इस पर हमारी केवल यही अनुरोध है आज सबसे वरिष्ठ नेताओं से कि हमारी बात के पर पुनः विचार करें। और पुनः विचार करने के बाद, और ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं है, ये जावद के अस्तित्व की लड़ाई है। और जावद 20 साल से कार्यकर्ता परेशान है। हम भी जानते हैं, हम बगावत करेंगे तो आज हमारी पार्टी हारेगी, ये हमारा कतई सोच नहीं है। परंतु ये कार्यकर्ताओं को जो आज 20 साल से जुल्म और ढा रहे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी सगलेजा, 20 साल से आप देखो बड़ी में 10,000 बीघा जगह जो 15 किलोमीटर लंबी और 10-8 किलोमीटर जो जगह थी, 50-50 सालों जिनके बाप दादों ने कुएं खोद लिए, ट्यूबवेल बना दी, ऐसी जमीनें छीन ली। आज केशवपुरा की बात कर लें, चाहे ऐसे आज आप सगराना घाटी पे देख लो, ये बड़ी बड़ी बातें उद्योगों की छल कर किया जा रहा है आदिवासियों गरीबों के साथ। तो हमारा केवल ये अनुरोध, हमारी पीड़ा है, पर हमारी पीड़ा कुछ सुने तो सही। हमने प्रदेश में 5 सीटों पे बदलाव हुआ है। मल्हारगढ़ से श्यामलाल जोगचंद को भोपाल बुलाया गया है। क्या लगता है जावद की विधानसभा सीट पर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखो सब निश्चित है, अगर बात कार्यकर्ता की बात जाएगी, कार्यकर्ता तो पूंजी होती है और भगवान होता है पार्टी के लिए। अगर कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी नहीं हो सकती है। तो हम पहले कार्यकर्ताओं की बात सुनना चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को। हम हमारी बात ही सुनवा रहे हैं। उसके बाद अगर 2 तारीख के बाद जिस दिन चुनाव चिन्ह आवंटन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम, समुद्र पटेल का हमारा विरोध है और रहेगा, हम कांग्रेस का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को करेंगे, पर लेकिन हमारी बात तो पहुंचाएंगे। ये हमारा कोई इससे विरोध नहीं है, हमारी बात पहुंचाने का एक माध्यम है, उस माध्यम से हम बात पहुंचा रहे हैं। अगर बदलाव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस का काम करेंगे। कांग्रेस हमारे लिए सब कुछ है, हम कांग्रेस का काम करेंगे। हमने 20 साल संघर्ष किया, उसने संघर्ष नहीं किया, पर हमारा दायित्व है कि इन कार्यकर्ताओं की जो जुल्म हुआ है उसको बचाना है। कहीं आपको लगता है कि जो टिकट वितरण हुआ उसमें गलती हुई है? गलती 100% हुई सर। आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया था, नीमच की धरती पे दिया था, इसे 1000 आम सभाओं में कहा था कि स्थानीय को मौका दिया जाएगा, स्थानीय पॉलिटिक्स से पैराशूट नहीं चलेंगे और सर्वे से टिकट दूंगा, सारी चीजें। काय के सर्वे हो गया भैया? 2 महीने में, 1.5 महीने में हमारी छाती पे कार्यकर्ताओं की छाती पे जुल्म हमने टाए, कार्यकर्ताओं ने जूते खाए, ओम प्रकाश सलजा का आतंक हमने झेला, और अब आज 2 महीने में आ गया तो उसको बात थोड़ी मान लेंगे। फिर भी हम पार्टी के साथ है, ऐसी कोई भावना नहीं हमारी। पर हमारी कमलनाथ जी से अनुरोध है कि आपने जो कहा है सो जगह, हम रजिस्ट्री को भी मान्य नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा था हम पैतृक जिनके पैदा हुआ उस धरती पे उसको हम स्थानीय मानेंगे, तो उस बात पर पालन करें, हमारी बात पहुंचा रहे हैं। क्या प्रदेश हाईकमान ने प्रदेश हाईकमान ने आपको अवगत कराया था कि हम बाहरी को टिकट दे रहे हैं? 100% नहीं कराया, यही तो हमारी पीड़ा है। और जब अगर बात हो रही तो लोगों का कहना, हमने कमलनाथ जी ने कहा, हम जिलाध्यक्ष से पूछा, तो अब जिलाध्यक्ष जी बात करें ना कार्यकर्ताओं से, आके बात तो करें। अगर उनने गारंटी दी तो वो जिताए उसको। फिर भी हम तो पार्टी के साथ रहेंगे। जिलाध्यक्ष ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा, हमने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। जो अनिल चौरसिया जिलाध्यक्ष बना, उसने
कांग्रेस को हराया है, कांग्रेस हराने में लगा हुआ है। लगा था और उसने निर्जुन नाड़ा हम वो काम नहीं करेंगे, पर लेकिन हमारी बात तो कोई सुने। तो आप अपनी बात कहाँ रखोगे फिर? पार्टी फोरम पर भी बात करेंगे, आपके माध्यम से दिल भोपाल तक पहुंचाएंगे और उसके बाद 30 तारीख तक जो भी निर्णय हो, 1 तारीख को हमारी बात होगी, उसमें हम विश्वास पे खड़े उतरेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे, उसमें कोई शंका समाधान नहीं। ठीक है, ठीक। राजकुमार रही। राजकुमार जी बात बताइए, आज जावद में जो प्रोग्राम रखा गया, नूरी खान भी आई थी, क्या है पूरा मामला? नूरी खान जी को हमने, कमलनाथ जी ने यहाँ कार्यकर्ताओं की बात को सुनने के लिए भेजा है कि आप जाइए, जिले की प्रभारी आप जावद में जाइए, वहाँ के कार्यकर्ताओं की बात सुनिए। नूरी जी को हमने भी कहा कि आप आइए और कार्यकर्ताओं, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, जैसा कि आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं कि विद्रोह हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो वहाँ प्रभारी कभी जाते नहीं है, लेकिन उनको मालूम है, वो भी जमीनी व्यक्ति हैं, जमीनी लड़ाई लड़ती हैं। परसों से उज्जैन में वो छोटे छोटे स्तर पे कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ती है, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा है और वो हमारे बीच में है। हमने उनसे कहा कि आप कार्यकर्ताओं की बात को सुने, उनके विचार को सुने, उनकी तकलीफ, उनके दर्द को सुने और ये सारी व्यथा आप आदरणीय कमलनाथ जी को, हाईकमान को बताएं। मांग क्या है इस क्षेत्र के लिए? मांग ये है, आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो हमारी मांग है। कार्यकर्ता ये चाहता है कि क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, चाहे किसी को भी दें, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को दिया जाए जो उनके बीच में सरलता से पहुंच सके या कार्यकर्ता उनके बीच में पहुंच सके। अभी जिन्हें टिकट दिया गया उनका क्या नाम है और वो कहाँ के हैं? ये समुंदर पटेल हैं, इंदौर के निवासी हैं। ये चुनाव पिछले समय जब लड़े थे तब यहाँ थे, हारने के बाद ये घर चले गए, फिर दल बदल लिया, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। उनको सिर्फ विधायक की सीट चाहिए, उनको सेवा करने की बात वो करते हैं, तो सेवा महू में भी की जा सकती है, राऊ में भी की जा सकती है। वहाँ के जीतू पटवारी जी खुद चुनाव जीतना चाहते थे, तो उन्होंने उनको यहाँ लॉन्च करने की पूरी कोशिश करी कि उनको यहाँ भेज दिया जाए ताकि उनका राऊ विधानसभा सुरक्षित रहे। यदि इनका टिकट नहीं कटता मान लीजिए तो क्या एक्शन? कार्यकर्ता सब विचार करेंगे। कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। मैंने कहा मुझे कोई निर्दलीय चुनाव लड़ना नहीं है, अगर मुझे पार्टी देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं। और मुझे जरूरी भी नहीं कि मुझे तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हम लोग मिलकर बनाएंगे। और ये कि हम चाहते हैं कि जो 20 साल से कलंक लगा हुआ जावद पे, वो ट्रेंगल फाइट में जीतता है हमेशा। सकलेचा जी ट्रेंगल फाइट में जीतते हैं, जिस रोड डायरेक्ट में वो चुनाव जीत जाएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, ना टिकट मांगेंगे। तो जहाँ लोग ट्रेंगल डायरेक्ट फाइट में चुनाव हारे हैं 25, 20, 15, 18, कोई मंदसौर से, चुनाव कितने वोटों से? मैं 4200 वोट से हारा हूँ। अभी 25 और 20 और 15 हज़ार से टिकट जिनको मिला उनको टिकट दिया गया। केवल मेरा ही टिकट इस जिले में नहीं दिया, बाकी संसदीय क्षेत्र में वही पुराने टिकट दिए। कहीं इधर से मंदसौर वाले को मनासा शिफ्ट किया, मनासा वाले को नीमच किया, लेकिन मैं तो जावद में शुरू से, मुझे 18 में ऑफर था कि आप नीमच से लड़ लें, लेकिन मैंने मना किया। मैं कार्यकर्ता, मैंने जहाँ काम किया, मेहनत की, जहाँ कार्यकर्ता मुझसे भरोसा कर रहा है और मैं किसी का हक नहीं मानूंगा, इसलिए मैं नीमच की बजाय जावद से ही रहा।